तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार देवी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा एरेज क्या होता है। देखो, डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब उन्हीं डेटा टाइप्स में मैंने आपको डेटा टाइप्स वाली वीडियो में एरेज का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया था कि जहां पे आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जिसका सेम डेटा टाइप है, उसको आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो बहुत ज्यादा इजीली, ठीक है। अगर हमें 1 से लेके 100 तक नंबर्स को मेमोरी में स्टोर करा के रखना है तो यूजिंग एरेज वो चीज काफी इजी हो जाती है। अब चलिए एरेज पे अगर अपन फॉरवर्ड बढ़े तो एरेज क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं एरेज की तो ये कॉन्सिक्वेंट एक के बाद एक मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, जो कि एक तरीके से इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशंस जैसे ही काम करते हैं। बस इनका जो नाम होता है वो एरे के नाम पे रखा जाता है। सपोज अगर इस एरे का नाम मैंने ARR रख दिया तो अब इस एरे के हर एलिमेंट को मैं इसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकता हूं। एक सेकेंड, इस एरे के हर एलिमेंट को मैं इसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकता हूं। अब सपोज अगर मैंने यहां पे लिखा int I is equal to 1, मेमोरी में ये किस तरीके से काम कर रहा है। मेमोरी में ये अपनी एक जगह बनाएगा। इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जितनी स्पेस चाहिए होगी उतनी स्पेस की ये अपनी लोकेशन बनाएगा और यहां पे 1 को स्टोर कर देगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं int j is equal to 2 बोलता हूं तो j नाम की एक मेमोरी लोकेशन बनेगी, जैसे कि ये i नाम की बनी, ये j नाम की बनेगी और यहां 2 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं को मुझे 100 नंबर्स तक स्टोर कराना है तो मुझे 100 ऐसे ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसी काम को अगर मैं एक बार में करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा कम टाइम कम स्पेस खर्चा हो तो मैं वहां पे एरेज का यूज करता हूं, जहां यहां पे हम वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करके पहले i डिक्लेयर किया, फिर j डिक्लेयर किया और 1 बाय 1 1 2 3 4 100 तक हम उसमें स्टोर करा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल एरे डिक्लेयर करेंगे जिसका जो साइज है हम उसे 100 रखेंगे, मतलब 100 सेक्शंस की एक एरे बनाई। अब ये 100 सेक्शन में ऑटोमेटिकली नंबरिंग हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 99, क्योंकि ये 100 तक हमें करना है ना, 100 वैल्यू स्टोर करानी है। अब इसके अंदर हम डाल सकते हैं कि 0th पोजीशन पे ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। 0th पोजीशन पे 1 डाल दो, फिर 2 डाल दो, फिर 3 डाल दो, फिर 4 डाल दो, 5 डाल दो, 6 डाल दो, 7 डाल दो, ऑल द वे टिल 100। तो अब हम एक बहुत ही प्रिसाइज कोड के अंदर इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा एरे भी है वो एक डेटा स्टोरेज का मेथड ही है, ठीक है। अब इसमें सही क्या होता है, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं ये सिंगल डेटा टाइप के हैं। अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ A, B, C ये सब स्टोर हो, तो आपको ABCD ही स्टोर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ A स्टोर कर दिया, यहाँ B स्टोर कर दिया, बीच में 3 स्टोर कर दिया और फिर C स्टोर कर दिया। ये पूरी एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सिंगल डेटा टाइप होगा, या तो वो इंटीजर हो सकता है, या वो कैरेक्टर हो सकता है, या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंगल डेटा टाइप पे काम कर रहा होगा। सेम मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स हम स्टोर करके रखते हैं। Arrays are used to store multiple values in a single variable। एक वेरिएबल के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया।
इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच। अब ये जो सेपरेट वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे थे, इसकी बजाय एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करके हमारा काम हो गया। ये एरेज की कहानी हमें समझ में आ गई। एरे भैया कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है हमारा एरे, और इस पूरी एरे का जो नाम है, जो वेरिएबल है, वो एक होता है, सिंगल होता है। चलिए अब भैया इस एरे को डिक्लेयर किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर एरे को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हमें यह बताना पड़ता है कि उस एरे के अंदर हम किस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा, उसके बाद जैसे हम इंट i इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो i हमें वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से एरे का नाम हमें यहां पे देना पड़ेगा। सपोज एरे का नाम हमने रख लिया क्या भैया, यहां पे मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए एरे का नाम लिख देता हूं, एरे लिख देता हूं। अब इसके नेक्स्ट फील्ड में हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, और इन दोनों के बीच में, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में मुझे साइज बताना होगा कि जो एरे मैंने बनाई है, जो जैसे कि इस केस में हमने यहां 100 रखा, जो एरे मैंने बनाई है उसका साइज कितना होगा, ठीक है, उसका साइज कितना होगा। ये है सिंटेक्स एरे को डिक्लेयर करने का। इतना कोड लिखने के बाद हमारे मेमोरी लोकेशन में एक एरे बन चुकी होगी ऑफ स्पेसिफाइड साइज ऑफ अ सिंगल डेटा टाइप एंड द नेम इज, द वेरिएबल नेम इज एरे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या ये वीडियो चालू है? हाँ जी भैया वीडियो चालू है। चलिए इतनी चीज हमें समझ में आ गई। सेम चीज यहां मैंने डिक्लेरेशन में लिखी है कि जब आपको एरे को डिक्लेयर करना है तो आपको सबसे पहला उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होगा, फिर एरे का नाम बताना होगा, और उसके बाद एरे का साइज बताना होगा। एग्जांपल में आप ये देख सकते हो, सबसे पहले हमने इंट डेटा टाइप को डिफाइन किया, एरे को नाम हमने दे दिया नंबर्स, और उसके अंदर हमने 5 नाम का एरे बना दिया, मतलब एरे का जो साइज है वो 5 बना दिया। इतना लिखने के बाद हमारे मेमोरी में एक लोकेशन बन गई होगी जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5 इंडेक्सेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4, और इस एरे का नाम हमारा है नंबर्स। क्या है भैया? इस एरे का नाम है हमारा नंबर्स। अब इसके अंदर वैल्यूज स्टोर करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे ही जब हमने लिखा इंट नंबर्स 5 इज इक्वल टू डाल के करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, सपोज ये चीज हमने लिखी 1 2 3 4 5, तो यहां आ जाएगी भैया 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर हमारी वो वैल्यूज जाके स्टोर हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को भी स्टोर करा लेते हैं। अब अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं इंट नंबर्स, और यहां पे हम कोई भी साइज डिक्लेयर नहीं करते हैं और डायरेक्टली अपने डेटा को, अपने वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं, तो जो हमारा कंपाइलर है वो ऑलरेडी देख लेता है, ऑलरेडी अपने आप से ये एग्जीक्यूशन कर लेता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना बड़ा साइज वो बना देगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली 5 साइज की एरे बना देगा जिसका नाम नंबर्स होगा और उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। अगर यहाँ पे 100 होंगे, 1 2 3 4 5 ऑल द वे टिल 100, अगर 100 एलिमेंट्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर्स का जो साइज है उसको 100 कर देगा। कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऑलरेडी नोट करके और एग्जाम में लिख के आ सकते हो। चलिए ये चीज आप बिल्कुल नोट जरूर कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन दी है, सिंटेक्स दिया है और उसके बाद एग्जांपल दिया है बहुत ही प्यारे फॉर्मेट में। इस चीज को आप नोट कर लो। रुको मैं इरेज ही कर देता हूँ। हालांकि ये जो मैंने इरेज कर दिया इसको भी एज एन एग्जांपल आप लिख सकते हो, आप देख लो अपने हिसाब से नोट क्या करना है। ठीक, इस चीज को नोट करना है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि भैया एरे हमारी बन तो गई, एरे हमारी जो है वो बन तो गई है, लेकिन एरे के अंदर से अगर हमें कुछ फेच करना है, किसी भी डेटा को निकालना है, तो वो किस तरीके से किया जाता है। इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले जैसे वहां हमने नंबर्स लिखा था, जैसे इस केस में हमने नंबर्स नाम की एक एरे बनाई है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये एरे कैसी बनी होगी? ये भैया एरे कुछ इस तरीके की बनी होगी ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 5 साइज की ये एरे है जिसकी इंडेक्स 0 1 2 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दोबारा यहाँ कहीं बना देता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे जगह खाली है। 1 2 3 4 और 5 साइज की एरे है
स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 और 4, और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इसका नाम क्या है नंबर्स। अब सपोज मुझे 3 को फेच करना है कि भैया इस एरे के अंदर 3 नाम की वैल्यू है, आप मुझे आउटपुट में प्रिंट करके दिखा दो। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले एरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस इंडेक्स वाली वैल्यू को, सपोज मुझे 3 करना है तो इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, जिस इंडेक्स वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है उसका नाम यहां पे मैं लिख दूंगा, उसका नंबर मैं यहां पे लिख दूंगा। और इतना सिंटेक्स लिखने के बाद, इतना कोड लिखने के बाद आई विल बी एबल टू फेच द वैल्यू जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे रखी हुई है। तो इसका आउटपुट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आउटपुट होगा भैया 3। क्या होगा भैया 3 आउटपुट हमारा इसका आ जाएगा। क्या इतनी चीज हमें क्लियर हो चुकी है, एरे को डिक्लेयर किस तरीके से किया जाता है, एरे का साइजिंग वगैरह किस तरीके से बनाया जाता है, एक्चुअल में मेमोरी के अंदर एरे बन कैसे रही है, किस तरीके की दिख रही है वो, और किस तरीके से उसके अंदर के किसी भी एलिमेंट को हम फेच करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। सेम चीज यहाँ मैंने एग्जाम्पल की मदद से किया है, इस चीज को भी आप नोट कर लो और जब पढ़ोगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, ये इसको आप नहीं भी नोट करोगे तो ऐसा कुछ वो नहीं है, इसको नोट कर सकते हो, इस एग्जाम्पल को नोट करना है, इस एग्जाम्पल को नोट मत करना, उसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब ये बात हो गई भैया 1D एरे। जो हमारी एरे होती है ये 3D तक जाती है, अभी के लिए मैं आपको 1D एरे समझाता हूं। अब जो 1D एरे अभी हमने समझा, उसे हम 1D एरे कहते हैं, 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर पाथ को फॉलो कर रही है। अब अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में चलने की बजाय वाई एक्सिस में भी एरे हमारी चलने लगे, कि हमारे जो डब्बे हैं वो सिर्फ इस तरीके से ना अलाइन होके कुछ इस तरीके से भी अलाइन होने लगे, तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये जो हमारी एरे है ये एक 2D एरे बन चुकी है, ये इंडिविजुअली एरेज का पार्ट है, ये इंडिविजुअल 1D एरेज को मिला के हमने 2D एरे बना दिया। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या ये सेम डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है? क्या ये सेम डायग्राम हमें यहाँ पे दिख रहा है? जो हमारी 1D एरे हुआ करती थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती थी, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे 2D एरे की तो यहां मल्टीपल रोज होती हैं और साथ ही साथ मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। इसके अंदर आपको कितने कॉलम्स दिख रहे हैं भैया? ये वाली लाइन भी आप एक्सटेंड कर दो। इसके अंदर आपको कितने कॉलम्स दिख रहे हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। कॉलम जो है वो 5 है। इस 2D एरे के अंदर हमें 5 कॉलम मिल चुके हैं। रोज देख लेते हैं भैया, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, हमारे पास यहाँ पे 4 रोज हैं। अब जिस तरीके से इसको आप ही पढ़ोगे ये आपको समझ में आ जाएगा, आई कैन गारंटी। ठीक है, चलिए अब मैं समझाने पे फोकस करता हूं। देखो, जिस तरीके से जब आप 1D एरे को डिक्लेयर कर रहे थे, सबसे पहले आपने उसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया, दूसरा आपने उसका नाम डिक्लेयर किया, और तीसरा आप उसका साइज डिक्लेयर करते थे। क्या करते थे भैया? आप उसका साइज डिक्लेयर करते थे। अल्टीमेटली आप क्या करते थे कि रोज डिक्लेयर करते थे। रोज का मतलब मेरा क्या है कि रोज में कितने एलिमेंट्स होंगे, रोज के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स होंगे हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते थे। एक्चुअल हम एरे की साइज को डिक्लेयर कर रहे होते थे। लेकिन जब बात आती है 2D एरे की, तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखोगे, फिर एरे का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद बताओगे कि वहां कितनी नंबर ऑफ रोज रहेंगी, और उसके बाद में बताओगे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। क्या भैया रोज और कॉलम्स में कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या भैया रोज और कॉलम्स में कोई भी कंफ्यूजन है क्या? जो ऐसे हैं वो रोज हैं, जो ब्लू कलर से हैं वो रोज हैं, जो रेड कलर से हैं वो कॉलम्स हैं, जो ब्लू कलर से है वो रोज हैं, जो रेड कलर से हैं वो कॉलम्स हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? तो डिक्लेरेशन के टाइम पे सबसे पहले हम रोज लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं। एग्जांपल समझते हैं।
हमने क्या किया, एक 2D एरे बनाई जिसका नाम हमने रखा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को हमने 2 रोज दी, उसकी जो रोज हैं वो 2 है और उसके जो कॉलम्स हैं वो 3 है, उसकी जो रोज हैं वो 2 हैं और जो उसके कॉलम्स हैं वो है 3। इसका मैट्रिक्स किस तरीके से बन रहा होगा, इसका जो 2D एरे है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि उसमें 2 रोज हैं, तो ये 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, और कॉलम्स 3 हैं तो यहां 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ब्लू पार्ट में बना रहा हूं, ये इंडिविजुअल कॉलम्स हैं। क्या है भैया, ये इंडिविजुअल कॉलम्स हैं, और ये जो ब्लैक पार्ट में बना रहा हूं, ये इंडिविजुअल रोज है। क्या है भैया, रोज है। तो डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने क्या किया, इंट डेटा टाइप लिखा, उसका वेरिएबल का नाम, रोज कितनी होंगी, कॉलम्स कितने होंगे। रोज यहां पे हमने 2 लिखा तो 2 रोज बन गई है, कॉलम हमने 3 लिखा तो 3 कॉलम्स बन चुके। अब जब हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराएंगे तो क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर कराते इतना तक हमने समझ में आ गया भैया ये डिक्लेरेशन का पार्ट है। उसके बाद वैल्यू स्टोर कराना बहुत ही सिंपल होता है, वैल्यू स्टोर कराना बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। करली ब्रैकेट्स बनाएंगे हम, और हर करली ब्रैकेट के अंदर हम नंबर ऑफ कॉलम्स में जितने भी, सपोज 1 2 3 कॉलम्स में, यहां 1 2 और 3 मुझे स्टोर करना है। पहली रो में जो भी एलिमेंट्स स्टोर करने हैं उसको पहले करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। यहां पे देखो, यहां मेरी बात सुनो, ये हमारा हो गया बड़ा वाला करली ब्रैकेट, ये हो गया हमारा बड़ा वाला करली ब्रैकेट। इसके अंदर 2 छोटे छोटे करली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर 2 छोटे छोटे करली ब्रैकेट्स हैं। अब समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स नाम ऐसा कुछ होता नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। जितनी नंबर ऑफ रोज रहेंगी उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर डालोगे, हमारी यहां पे रोज 2 है, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। ऑब्जेक्ट्स कोई नाम नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट जैसा, बस समझाने के लिए एक एंटिटी में एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए नंबर ऑफ रोज के बराबर, और उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाले नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। जैसे ही मैंने 1 2 3 लिखा, यहां पे 1 2 3 स्टोर हो गया। जैसे ही मैंने 4 5 6 लिखा, यहां पे 4 5 और 6 स्टोर हो गया। ये बन गया मेरा 2D एरे। क्या हमने एक 2D एरे बना लिया? हाँ जी भैया, 2D एरे बना लिया। अब ये एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। कुछ इस तरीके से आप 2D एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हो और इसके अंदर डेटा को डाल रहे होते हो। ये सेम है, एज इट इज है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये थोड़ा सा प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? अब भैया इसी में से अगर मुझे एक्सेस करना है, तो देखो यहां पे नंबरिंग कुछ इस तरीके से चालू होती है, 0 1 2 और 0 1, दोनों साइड में 0 1 2 और 0 1, 0 से चालू होगा, लास्ट जहां पे होगा वहां पे एंड हो जाएगा। अब अगर सपोज मुझे 5 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा भैया, मैट्रिक्स के अंदर जो पहले कॉलम के अंदर है, सॉरी पहला रो बताना पड़ता है, पहले रो के अंदर है, जो पहले रो के अंदर है, और साथ ही साथ पहले कॉलम के अंदर है, 1 नंबर इंडेक्स के रो के अंदर है और 1 नंबर इंडेक्स के कॉलम के अंदर है, उसे मुझे प्रिंट करके दे दो, और ये प्रिंट करके दे देगा भैया 5। क्या प्रिंट करके दे देगा भैया? 5 मुझे प्रिंट करके दे देगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आएगी? किसी भी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसकी रो का इंडेक्स क्या है वो बताना होगा, और उसकी कॉलम का इंडेक्स क्या है वो बताना होगा। तो ये चीज आप नोट कर लोगे, बहुत सटीक और बहुत प्यारा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इसको आप नोट कर लोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। और जस्ट इन केस क्लियर भी नहीं हो पा रहा ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भैया कुछ समझ नहीं आया, एक काम करो, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखो, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। रिवाइंड करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है, चुपचाप इसको नोट करना, किसी को नहीं पता चलेगा, ना तुम्हारे दोस्त को ना टीचर को। चुपचाप इसको नोट करना, एग्जाम के आखिरी दिन पन्ने पलटना, जो जो चीजें दिख रही है दिमाग में एकदम याद करके रखना कि हाँ डब्बा कुछ तो बनाना था, मैट्रिक्स कुछ बनाना था, जाके बना के चले आना।
ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स ढंग से बनाए हैं, आपको थोड़ा भी आइडिया है कि पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, फिर वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, फिर रोज कितने हैं वो लिखा जाता है, फिर कॉलम कितने हैं वो लिखा जाता है, और इस तरीके से डिक्लेरेशन होता है, ये लिख के आ जाओगे, मार्क्स मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे। चलिए, अब वही सेम चीज जो एक्सेसिंग वाला था वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो आपका एरे है, 2D एरे है, उसका नाम लिखोगे, फिर कौन से रो इंडेक्स पे है और कौन से कॉलम इंडेक्स पे है वो लिख रहे होगे। सेम यहाँ सिंटेक्स में है, एरे का नाम, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। इतनी चीज हमें क्लियर हो गई, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। हमारा एरे का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 1D एरे, 2D एरे किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू डाली जाती है और किस तरीके से वैल्यूज को एक्सेस किया जाता है, हमने सारी चीजें देख ली। विश्वास मानो, ये जो एरेज मैंने यहाँ पढ़ाया है एज इट इज आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में आप दोबारा पढ़ रहे होंगे। एज इट इज चीजें वहां पूछी जाएंगी, बस चेंज क्या हो जाएगा, वहां एक्चुअल आपको एल्गोरिथम बना के और प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना होगा, जो कि मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।